अलमारी घर का अहम हिस्सा होती है। जहाँ एक सुव्यवस्थित अलमारी हमारी लाइफ को आसान बनाती है, वहीं एक अव्यवस्थित अलमारी हमारी मुश्किलें और बढ़ा देती है। अलमारी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हमने उसको व्यवस्थित तरीके से नहीं जमाया हो, तो कुछ दिनों में उसका हाल कुछ ऐसा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं आरती जैन आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल आरतीज क्रिएटिव वर्ल्ड में। आप सबकी बेहद डिमांड पर एक बार फिर मैं लाई हूँ अपना ऑर्गेनाइजेशन वीडियो। मुझे बेहद खुशी है कि आप में से बहुत लोगों ने मेरी तरह अपनी साड़ियों को ऑर्गेनाइज कर लिया है और कुछ लोग करने वाले हैं। तो भाई, अपनी साड़ियों का ऑर्गेनाइजेशन तो आपने बहुत अच्छे से कर लिया, पर पतिदेव नाराज ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखते हुए इस बार मैं लेकर आई हूँ मेंस कबर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो क्यों ना इस बार अपने हस्बैंड की कबर्ड को ऑर्गेनाइज करके उनको सरप्राइज किया जाए, क्योंकि इस बार का ऑर्गेनाइजेशन हम करेंगे बिना किसी ऑर्गेनाइजर की मदद के, तो वो इम्प्रेस भी हो जाएंगे। इसे कैसे करना है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये है मेरे हस्बैंड की कबर्ड का ओवरव्यू। फर्नीचर बनवाते समय ये पिलर बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। पहले ये सोच रहे थे कि विंडो के पैरेलल ही अलमारी निकाली जाए, पर पिलर के पीछे से अलमारी में से सामान निकालने रखने में परेशानी आती, इसलिए पिलर के पीछे से इसे दो पार्ट में कर दिया। पिलर के आगे की सरफेस मिलाते हुए हस्बैंड की कबर्ड बनवाई और पिलर के पीछे के एरिया को कवर करते हुए कॉर्नर पर एक छोटी सी मगर बहुत ही यूज़फुल डेली वेयर, अंडरगारमेंट्स, नाइट ड्रेस, टाल आदि बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ों के लिए ये अलमारी बन गई, जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल है, जिसके कारण आपको मेरे हस्बैंड की कबर्ड में ये सभी आइटम्स नहीं दिखेंगे। इसीलिए ये बातें मैं पहले से ही आपको बता रही हूँ। कभी मैं इस कॉर्नर अलमारी का भी वीडियो शेयर करूँगी। पिलर पर मैंने सिंपल लैमिनेशन और कबर्ड की डोर वॉल्स पर मैंने पीयू पेंट करवाया है। ये पेंट लैमिनेशन से कॉस्टली पड़ता है, बट इजी टू मेंटेन है, मुझे बहुत पसंद आता है। आप कहते हैं ना कि अजी आपकी कबर्ड तो बहुत बड़ी है, इसलिए मेंटेन कर पाती हैं, पर मैं कहती हूँ कि मेंटेन करना नहीं आता हो तो बड़ी से बड़ी अलमारी का हाल कुछ दिनों बाद कुछ ऐसा ही हो जाता है। दोस्तों, आप मुझसे लगातार डिमांड कर रहे थे कि मैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के वीडियो लाऊं। मेंस कबर्ड ऑर्गेनाइजेशन की भी लगातार डिमांड आ रही थी, पर मुझे लगता था कि मैंने तो ऐसा कुछ खास नहीं किया है, सिंपल स्टैक में ही तो कपड़े जमाए हैं, किसी भी तरह के ऑर्गेनाइज़र का भी यूज़ नहीं किया है। इतनी सिंपल अलमारी को मैं आपके साथ शेयर करूं, पर आपने डिमांड की थी तो पूरी तो करनी ही थी। तो देखिए, कुछ इस तरह से मैंने अपने हस्बैंड की कबर्ड को ऑर्गेनाइज किया है कि सभी आइटम अच्छे से विजुलाइज हों, इजी टू यूज़ हों, और सबसे खास बात है कि इसको इतना इजी ऑर्गेनाइज किया है कि मेरे हस्बैंड खुद ही इसे मेंटेन रख पाते हैं, जिससे मुझे कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़ता है। जिस दिन कपड़े प्रेस होकर आते हैं उसी दिन उसको स्टैक में जमाते समय ही एक नज़र में थोड़ा बहुत ठीक ठाक कर देती हूँ और हो जाता है। एक्स्ट्रा एफर्ट भी नहीं करना पड़ता, जिससे हमारा टाइम भी सेव होता है। इस कबर्ड का मैं आपको साइज बता देती हूँ। अलमारी की डेप्थ है 30 इंच यानी कि 2.5 फीट। पीछे की साइड जो सेल्फ दी है उसकी डेप्थ है 12 इंच यानी 1 फीट। इसकी विड्थ है 42 इंच यानी कि 3.5 फीट। काफ़ी अच्छा साइज़ है हमारी कबर्ड का। अब कपड़ों को रीअरेंज करने से पहले अलमारी की अच्छे से क्लीनिंग करेंगे। मैं अलमारी के सभी सेल्फ पर ट्रांसपेरेंट एंटी स्किड मैट का यूज़ करती हूँ। ये मैट कई तरह की सेल्फ डिज़ाइन में आती है, इसका लिंक मैं शेयर कर दूँगी। इसके बाद हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग कबर्ड को ऑर्गेनाइज करेंगे। इस बड़ी वाली सेल्फ में मैंने पतिदेव की सभी जीन्स और ट्राउजर्स को रखे हैं। मेरे हस्बैंड डेली ऑफिस में जीन्स और ट्राउजर्स दोनों ही पहनते हैं,
जब भी हम स्टैक में कपड़े जमा रहे हों तो उसे एक ही स्टाइल में फोल्ड करके रखना चाहिए। जैसे मैं सभी जीन्स के फोल्ड वाले पार्ट को सामने की साइड और खुले वाले पार्ट को अंदर की साइड रखती हूँ। पॉकेट की साइड हमेशा मैं ऊपर ही रखती हूँ। सभी जीन्स को मैंने 3 पार्ट में फोल्ड किया है। 4 पार्ट में फोल्ड करने से स्टैक काफ़ी ऊंचा हो जाता है और इस तरह से रखने से आगे की स्पेस का भी पूरा यूज़ होता है। स्टैक के बीच में से भी जीन्स निकालना हो तो बहुत ही इजी होता है। कॉर्नर वाले स्टैक में मैंने ट्राउजर्स को रखा है। जेंट्स की कबर्ड में कलरफुल के बजाय सेल्फ डिज़ाइन वाली एंटी स्किड मैट ज़्यादा अच्छी लगती है। जीन्स के जस्ट ऊपर पीछे वाली सेल्फ में मैंने इनकी सभी रेगुलर ऑफिस में पहनी जाने वाली शर्ट्स को जमाया है। एक स्टैक में सभी वाइट शर्ट्स और कॉर्नर वाली साइड सभी हाफ शर्ट्स को अरेंज किया है। उसी के जस्ट ऊपर वुडन हैंगर में मैंने इनकी सभी टी शर्ट्स को हैंग किया है। ये वुडन हैंगर की क्वालिटी बहुत अच्छी है। हैंगर के ऊपर का हुक चारों तरफ मूव भी करता है। एक निकाल के मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे हम सिंपल टी शर्ट्स को फोल्ड करते हैं उसी को हाफ करके मैंने यहाँ टी शर्ट्स को हैंग किया है। इस अलमारी में हैंगिंग पाइप के पीछे भी सेल्फ है, इसीलिए पीछे रखी शर्ट्स दिखती रहे, इसीलिए टी शर्ट्स को छोटी फोल्ड में हैंग किया है। टी शर्ट को ही हैंग करने का एक रीज़न ये भी है कि शर्ट या फिर जीन्स ट्राउज़र्स इतने सारे होते हैं कि वो हैंगर्स में पूरे हैंग भी नहीं हो पाते हैं। हैंगर के हुक में हमेशा अंदर की साइड सभी को एक जैसा ही रखती हूँ जिससे सुंदर लगता है। अब टी शर्ट के पीछे क्या छुपा हुआ है आपको नज़र आ रहा है क्या? नहीं ना। अब आप सोचेंगे कि पीछे की सेल्फ में क्या रखा है, जब वो दिख ही नहीं रहा तो यूज़ कैसे करते होंगे। तो भाई इसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास। ये हैंगर के मूव होने वाले हुक का सबसे बड़ा फ़ायदा अब है। विंटर में जब टी शर्ट्स का यूज़ कम होता है तब मैं हैंगर्स के हुक को घुमाकर इस प्रकार से टी शर्ट्स पर हैंग करती जाती हूँ। इस तरह से एक ही जगह पर 3 हैंगर्स आ जाते हैं और स्पेस भी बचता है। इस तरह से दोनों आइट साइड सिर्फ 3 या 4 हैंगर के स्पेस में सारी टी शर्ट्स आ गई हैं। जी हाँ, सही समझे। सबसे टॉप सेल्फ में मैंने अपने पतिदेव के वूलन कपड़ों को रखा है। इसको मैंने छोटी फोल्ड में रखा है क्योंकि सबसे ऊपर के सेल्फ से कपड़ों को निकालते समय हम सिर्फ एक हाथ का ही यूज़ कर पाते हैं। बड़ी फोल्ड में हम रखेंगे तो हमें दोनों हाथों का यूज़ करना पड़ेगा। इस तरह से सिंपल तरीके से ही फोल्ड किया है। सबसे कॉर्नर पर मैंने इनके हैंड ग्लव्स और कैप्स वगैरह रखे हैं। टॉप सेल्फ में रखने की वजह ये भी है कि सेल्फ कम यूज़ होती है और जैसे ही विंटर ख़त्म होता है मैं यहीं से इसी सेल्फ में वुलन को धोकर सुखाकर नेपथलीन बॉल्स डालकर कपड़े से कवर करके रख देती हूँ। पतिदेव जैकेट ज़्यादा पसंद करते हैं जो कि मोस्टली टाइम इनकी गाड़ी में ही रखी होती है। इसी सेल्फ में इनकी सभी जैकेट्स और सभी स्वेटर्स एक सेल्फ में आ जाते हैं। वाइट कपड़े से कवर होने के बाद सामने से दिखते भी नहीं हैं क्योंकि आगे तो टी शर्ट्स आ जाती है। अपनी लॉन्ड्री रूटीन वाली वीडियो में मैंने आपको बताया ही था कि मैं हस्बैंड के कपड़े बाहर से प्रेस कराती हूँ। जिस फोल्ड में कपड़े प्रेस होकर आते हैं मैंने सेम उसी फोल्ड में कपड़ों के सभी स्टैक को अरेंज किया है। जैसे ही कपड़े आते हैं मैं सेम वैसे ही उसे स्टैक में जमाती जाती हूँ। किसी की भी फोल्ड को चेंज नहीं करना पड़ता। अगर कभी मैं साइड में रख भी देती हूँ तो पतिदेव खुद ही उसे स्टैक में जमा देते हैं क्योंकि उनको भी किसी कपड़े की फोल्ड चेंज करने ऐसा तामझाम नहीं दिखता। क्योंकि कुछ लोग शर्ट्स को पूरी खोल करके हैंग करके रखते हैं तो वो सब झंझट नहीं रहता, तो पतिदेव खुद ये छोटा सा काम कर लेते हैं। कबर्ड के डोर साइड के हुक्स में मुझे ज़्यादा कुछ टांगना अच्छा नहीं लगता क्योंकि इसके कारण ही कबर्ड ज़्यादा मैसी लगती है। यहाँ मैं सभी बेल्ट्स को हैंग करती हूँ और दूसरी साइड इस पोटली में मैं कपूर या नैपकिन बॉल्स रखकर हैंग करती हूँ। इसकी महक से कीड़े वगैरह नहीं लगते और जैसे ही कबर्ड का डोर खुलता है बहुत ही अच्छी फ्रेगनेंस भी आती है। खासकर कपूर की महक मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। नीचे की साइड के सेल्फ में मैंने एंटी स्किड मैट बिछाकर इनके सभी ओकेजनली पहने जाने वाले सिंपल और हैवी कुर्ते पैजामे और हैवी जैकेट्स को अरेंज किया है।
कवर में रखने के बाद जब चेन लगाते हैं तो एयर आ जाती है, जिससे पन्नी फूली फूली लगती है। इसीलिए हल्की सी चेन खुली रखकर इसकी एयर निकाल कर तब रखेंगे तो ज़्यादा कपड़े एक ही स्टेक में आ जाएंगे। आप में से किसी को याद है, ये वही साड़ी कवर है जो मैंने आपके फेवरेट साड़ी ऑर्गेनाइजेशन वाले वीडियो में दिखाया था और कहा था कि ये साड़ियों के लिए उपयुक्त नहीं है। पहले मैं हस्बैंड के इन कपड़ों को ट्रांसपेरेंट बड़ी पन्नियों में रखती थी जिससे दिखती रहे, पर धीरे धीरे निकालते रखने में वो फटने लगती थी। इसीलिए फिर इस साड़ी कवर में रख के देखा, इसके लिए परफेक्ट साइज का है। और वैसे भी कहाँ लिखा है जी कि ये लेडीज का साड़ी कवर है। जिस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं उसके लिए तो एकदम परफेक्ट है। ट्रांसपेरेंट है तो कौन सा निकालना है ढूंढने में परेशानी भी नहीं होती, इजी टू यूज है और सभी एक जैसे एक ही साइज में फोल्ड होने से देखने में भी अच्छे लगते हैं। और वैसे भी एक्सपेंसिव आइटम तो इतनी केयर तो बनती ही है। इसी के जस्ट नीचे हस्बैंड एक ट्रैवल सूटकेस हमेशा तैयार रखते हैं क्योंकि उनको बिजनेस के पर्पज से हमेशा ही बाहर आना जाना रहता है, रेगुलर यूज होता रहता है। इसलिए ऊपर कहीं भी रखने के बजाय कबर्ड में स्पेस है तो यहीं रखती हूँ जिससे निकालने में परेशानी भी ना हो। इसे मैंने आगे की साइड में ही रखा है, पीछे कुछ रखने के लिए अभी भी स्पेस खाली है। इसी के बगल वाली स्पेस में मैंने ऊपर की तरह ही आगे हैंगिंग रॉड और पीछे की साइड एक सेल्फ दी है। यहाँ हैंगर में मैंने पतिदेव की उन शॉर्ट शर्ट्स को हैंग किया है जो छोटी मोटी पार्टीज या ऑफिस के अलावा कहीं जा रहे हूँ तब पहनते हैं। अब इसके पीछे क्या रखा है ये जानने के लिए फिर उसी तरह हैंगर्स को करते हैं जैसे ऊपर किया था। हैंगर्स को एक के नीचे एक इस तरह से लगा देंगे। इस तरह से कम जगह में बहुत सारी शर्ट्स आ सकती हैं। नीचे शूज बॉक्स में पतिदेव के सिर्फ ट्रैवल में ही ले जाने वाले शूज रखे हैं। उसी के बगल में ट्रैवल क्रॉस बैग और लैपटॉप बैग रखा है। इसके ऊपर के सेल्फ में हस्बैंड के सभी ब्लेजर्स रखे हैं। इसको भी मैंने कुर्ते पजामे की तरह ही उसी ट्रांसपेरेंट कवर में रखा है। यहाँ पर आप जरा एक याद कीजिए कि आपने हस्बैंड के ब्लेजर्स को कैसे रखा है। अगर पूरा खोल के कवर में डालकर हैंग किया है तो याद कीजिए कितनी सारी जगह तो ब्लेजर ने ही ले ली होगी। और अगर ब्लेजर को उसी के कवर में डालकर हाफ फोल्ड करके चेन लगाकर भी रखा होगा तब भी बहुत सारी जगह तो ब्लेजर ले ही रहा होगा। और अगर सेल्फ में रखने के बाद उस पर दूसरा सामान रख दिया तो नीचे से ब्लेजर निकालने में परेशानी सो अलग। तो भाई एक बार मेरी तरह से एकदम सिंपल तरीके से फोल्ड करके ब्लेजर को रख कर देखिए, यकीन मानिए इससे बेहतर, सेफ और स्पेस सेवर तरीका तो आपको कोई लगेगा ही नहीं ब्लेजर रखने के लिए। तो देखा आपने मेरे हस्बैंड के सभी ब्लेजर्स कितनी जरा सी जगह में आ गए और भी आ सकते हैं। अब इनकी ड्रॉज की तरफ चलते हैं। इस ड्रॉज में पतिदेव के इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखे हैं। इस दूसरी ड्रॉज में पतिदेव की एसेसरीज रखी है। आपको तो पता ही है कि मैंने अपनी एसेसरीज कितने सुंदर तरीके से ऑर्गेनाइज की है, तो भला पतिदेव की कैसे नहीं करती। गॉगल्स को केस में अगर हम रखते हैं तो एक एक केस को खोलकर उसे ढूंढना पड़ता है। इस तरह से यूज़ करने में काफ़ी आसानी होती है। ये स्मार्ट वॉच तो हम चारों ही यूज़ करते हैं। इस बॉक्स में टाई और कफलिंग सेट रखा है। बाकी सभी बॉक्सेस खाली नहीं हैं, सब में इनकी फेवरेट वॉचेज ही हैं। इस बॉक्स में इनकी कुछ पेन और इसमें फॉरेन करेंसी रखी है। मेरी बेटी पूर्वी को इसे कलेक्ट करने का शौक है। इसमें भी पेन ही है, विजिटिंग कार्ड, ईयरफोन, डेबिट कार्ड केस, इनके नाम की ईयरिंग और आईडी प्रूफ केस रखा है। इसके नीचे वाली ड्रॉज में पतिदेव की ट्रैवलिंग किट, ये ग्रीन वाली हमारी कॉमन किट है। ये खाली गॉगल केस रखा है, ट्रैवल में से रख के ले जाते हैं। इनके ट्रैवलिंग के एक्स्ट्रा कोम्ब, ब्रश, सोप, क्रीम, पेस्ट, पाउडर, शैम्पू आदि इस बॉक्स में रखे हैं। किट में कुछ होता है तो यहीं से ले लेते हैं। इस दूसरे बॉक्स में ट्रैवलिंग इंटरनेशनल प्लग, कॉर्ड वगैरह ट्रैवलिंग पर्पस के ही रखे हैं। मैंने कार की एक्स्ट्रा की भी यहीं रखी हुई है। ये ब्रश एक थीम पार्टी के लिए पतिदेव और बेटे के लिए सस्पेंडर लिए थे, वो यहाँ रखे हुए हैं। यहाँ भी ब्रश ही हैं।
तो कुछ इस तरह से किया है मैंने अपने हस्बैंड की कबर्ड का ऑर्गेनाइजेशन। शायद ये ऑर्गेनाइजेशन उनके लिए ज़्यादा यूज़फुल हो जो फर्नीचर बनवाने जा रहे हैं, क्योंकि मेरी इस कबर्ड का साइज़ काफ़ी अच्छा है और इस तरह से सेल्फ निकलवाने से काफ़ी स्पेसियस हो गई है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन की कोई भी टिप्स अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, मुझे पता है आपको मेरा ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो बहुत पसंद है। आपके उसी प्यार को ध्यान में रखते हुए इस बार मैंने एक लाइक एम सेट किया है। अगर आपने एक हफ्ते में इस वीडियो में 1000 लाइक देकर मुझे सपोर्ट किया तो मैं आपके लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के वीडियो लाऊंगी आपकी डिमांड पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।